नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं आचार्य परशुराम समीक्षक में आपका स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में ही कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया गया, धरना दी गई, अनशन किया गया और उसके बाद जो अराजकता देखने को मिली, किस प्रकार गंदी गंदी अश्लील गालियां ये प्रदर्शनकर्ता निकाल रहे थे, किस प्रकार अश्लील हरकत कर रहे थे, सुनने में भी बुरा लगता है। और जिन लोगों ने इसे देखा है उस पर क्या बीता होगा ये तो वही जानते होंगे। पुलिस पर आक्रमण किया, 30 से अधिक सरकारी वाहनों को जला दिया और उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनका कहना है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर किसी प्रकार का एफआईआर न किया जाए। अगर एफआईआर दर्ज हो गया है तो उसे वापस ले लिया जाए। आपने तो कहा था यह जो प्रोटेस्ट है वह छात्रों का है। नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसका विरोध था। आप धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनके इस्तीफा की मांग कर रहे थे। फिर बाद में संसद के घेराव की बात क्यों आ गई? आपकी सारी बातें जब मान ली गई थी, आपसे बातचीत का कार्यक्रम चल रहा था, सब कुछ सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था, ये अचानक उग्र प्रदर्शन क्यों? एक बैरिकेड को तोड़ के दूसरे बैरिकेड में प्रवेश किया। 100 से 50 मीटर की दूरी रह गई थी संसद से इन आंदोलनकारियों की। अगर ये संसद में प्रवेश कर जाते तो क्या होता? प्रधानमंत्री आवास भी वहाँ था बगल में, वहाँ भी पहुँच जाते। ये क्या कुछ नहीं करते? क्या बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका वहाँ जो आंदोलन हुआ था जेएनजी का, क्या उसकी पुनरावृत्ति करने की बात हो रही थी? सरकार ने कहा था कि जो छात्र हैं, जो निर्दोष हैं, जो सचमुच शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आंदोलन में कार्यरत हैं, उन पर तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनका इतिहास अपराध का रहा है, ऐसे लोग आकर के जिन्होंने तोड़ फोड़ की, उद्यम मचाया, पुलिस पर आक्रमण किया, 200 से अधिक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया, भला उनको कैसे छोड़ा जाए? जो छात्र नहीं थे और छात्रों के वेश में आकर वहां अराजकता फैलाई, उद्यम मचाया, इन पर तो कानूनी कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर ऐसी लड़कियां, पता नहीं उनके परिवार में उनको कौन सा संस्कार दिया गया, क्या उनके परिवार में इसी तरह की गाली गलौज की बातें होती रहती हैं, सभी गाली गलौज ही करते रहते हैं क्या? उन्होंने आकर जो गंदी गंदी बातें कही, गंदी गंदी गालियां दी, गंदी गंदी हरकतें की, निर्लज्जता भी उसके सामने लजा जाए, ऐसी स्थिति थी। तो कहते हैं ये जो दीपके हैं, सौरभ दास हैं, अभिषेक रांका हैं या विजेता दहिया हैं, ये सभी एक सुर से कह रहे हैं कि अगर आपने एफआईआर वापस नहीं लिया इन प्रदर्शनकारियों का तो हम पुनः आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, हम यंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे। मेरी तरफ से तो उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा दुस्साहस वो न करें, क्योंकि अब की बार पुलिस नहीं, दिल्ली के जो सामान्य लोग हैं उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वो समझते हैं कि हम हीरो हो गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपने दिलवा दिया, आपने दिलवाया नहीं, केंद्र सरकार ने यह काम स्वयं किया। केंद्र सरकार विवश नहीं था, वो चाहता तो आपको दौड़ा दौड़ा के पीटता, पुलिस पकड़ के आपको जेल के अंदर डाल देती, आप कुछ नहीं कर पाते, मुट्ठी भर लोग क्या करते। लेकिन यह सरकार की उदारता है
पुलिस के संयम की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि इतना सब कुछ करने के पश्चात भी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। आप तो चाहते थे कि 1-2 आदमी मर जाए प्रदर्शन में ताकि आपको मौका मिल जाए कि आप सरकार को और घेरें, और संसार में जो डीप स्टेट वगैरह ये सब बुरी शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ जिनके गिद्ध दृष्टि भारत पर लगी हुई है, ये तो इसी मौके की तलाश कर रहे थे, प्रतीक्षा में थे कि कब 1-2 मर जाएं और ये अगला हल्ला हंगामा करना प्रारंभ कर दें और सरकार को घेरने लगे। लेकिन पुलिस के संयम, उनके धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी। अंत तक उन्होंने धैर्य बना के रखा। किस काम के लिए पुलिस हमारे भारत में है? कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेना चाहे तो पुलिस उसका रोकथाम करती है और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ शक्ति का भी प्रयोग करती है। तो जब आपके कॉकरोच वाले ने संसद की ओर तेजी से बढ़ना प्रारंभ कर दिया तो पुलिस के सामने में दूसरा क्या विकल्प था? वो हाथ जोड़ करके आपके पैरों पर गिर पड़ता और आप पैर से उसको मारते हुए आगे बढ़ जाते। तब पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, पिलेट्स गन चलाना पड़ा, अगर आवश्यकता पड़ती तो गोली भी पुलिस चलाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर हमारे विपक्ष के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सभी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसने आज्ञा दी, किसकी अनुमति से आपने गोली चलाई? अरे भैया, गोली चलाई जाती है उसमें अनुमति मांगी जाती है क्या? उस समय जो सीनियर मोस्ट पुलिस के अधिकारी होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि क्या किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर गोली भी चलवा सकते हैं वो। क्या इतना भी ज्ञान आपको नहीं है? आपका तो पूरा खानदान ही प्रधानमंत्री से भरा हुआ है और इतना भी नहीं जानते? तो सोए को जगाया जाता है, जगे हुए को क्या जगाएंगे? ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं सरकार को घेरने के लिए। जो कुछ भी करना चाहिए वो कर रहे हैं। और इधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में ये रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, एन राम, परजॉय गुहा, ठाकुरता इत्यादि ये सभी सक्रिय हो गए। कोई स्वयं वहाँ पहुँच गए तो कोई लेखनी द्वारा इस आंदोलन को हवा देने लगे। वृंदा करात, कविता कृष्णन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अहिल्या अरंगनेकर और सब में महुआ मोइत्रा, ये तो अग्रणी है ना। जरा सा इनको पता चल गए कि देश के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की कोई आवाज़ कहीं से आ रही है तो भौचक एकदम चकित हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं और दौड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं, सुर में सुर मिलाना प्रारंभ कर देते हैं। और कुछ जो आंदोलन जीवी हैं, योगेंद्र यादव और भी उनके साथी हैं, बस ये तो मौके की तलाश में रहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन क्यों ना हो, ये पहुंच जाते हैं। चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे वो दिल्ली में जो सड़कों का घेराव कर लिया था शाहीन बाग वाला वो हो, चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे छात्रों का, ये कॉकरोच जनता पार्टी का हो, ये हर जगह दिख जाते हैं। तो इस तरह से आप देखा जाए, प्रधानमंत्री ने कोई गलत नहीं कहा है कि ये लोग दिमागी नक्सल हैं, इनके मन में, मस्तिष्क में नक्सलवादिता है। योगेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि अब सरकार संसद से नहीं सड़क पर से चलेगी, सड़क से ये सरकार चलाएंगे। ये कहना क्या चाहते हैं? सोचने की बात है। अब आम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा, खासकर जो हमारे सनातनी हिंदू हैं उनको विचार करना पड़ेगा कि कैसी सरकार इनको चाहिए। हिंदू होना सौभाग्य की बात है। हिंदू होना सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए भी सौभाग्य है, देश के लिए भी सौभाग्य की बात है और विश्व के लिए भी सौभाग्य की बात है।
क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह मंत्र अगर कोई देता है तो हिंदू सनातनी ही देता है। हमारी संस्कृति ही यह सीख देती है। सारे संसार को अपना मानने वाली अगर कोई संस्कृति है तो वह है सनातन संस्कृति। लेकिन ये जितनी भी शक्तियां हैं जिसका उल्लेख हमने अभी कुछ देर पहले किया था, जिन लोगों का नाम मैंने लिया था, ये सभी हिंदू सनातन संस्कृति के घोर विरोधी हैं, कट्टर शत्रु हैं। ये सभी चाहते हैं कि सनातनियों को समाप्त कर दिया जाए, देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी जाए, चुनी हुई सरकार को किसी भी तरह उखाड़ के फेंक दिया जाए। यही इनका सपना है, यही सपना देख रहे हैं। बाहरी शक्तियां धन से इनका मनोबल बढ़ा रही है। ये भौतिक सुख और अय्याश में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह अय्याश चलता रहे। चलो गाली देना ही है तो दे लेते हैं गाली। एक बात और, ये राष्ट्रद्रोह का कोई मापदंड तो होगा, कोई तो मापदंड होगा जिससे वह व्यक्ति राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। मुझे तो लगता है कि कोई मापदंड हमारे यहाँ है ही नहीं। कोई देश को गाली देता है, कोई संस्कृति को गाली देता है, कोई सरकार को गाली देता है, जिसके मन में जो आता है वो कहना प्रारंभ कर देता है। यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जाता है, देवी देवताओं को भी गाली दी जाती है। तो आखिर कोई मापदंड तो हो। मैं तो यह कहूँगा कि एक मापदंड निर्धारित हो कि देशद्रोही किसे कहेंगे, कोई डिफिनीशन तो होगा इसका। इस विषय पर आपका क्या विचार है, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य व्यक्त कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही। और मेरा अगला वीडियो शीघ्र आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए एक बार बेल आइकन को आप पुश जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।